हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5/3। देखिए 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हम लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 5/3 को डिवाइड करेंगे। तो 3 को 5 से डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले 3 लिखेंगे, डिवाइड का सिंबल बनाएंगे और बीच में लिख देंगे 5। तो देखिए 5 आता है 3 के टेबल में? नहीं आता है, उससे कम 3 आता है। कितने बार में आता है? 1 बार में। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 और 3 यहाँ लिख देंगे। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। इसको डिवाइड कर दिए। उसके बाद देखिए क्वोशिएंट कितना बचा? क्वोशिएंट कितना आया? 1। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1 और रिमाइंडर कितना बचा? r इज इक्वल टू 2। उसके बाद देखिए क्या करना है, हम लोग पहले डिवाइड किए, उसके बाद ये जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर, हम लोग इसको सेम लिख देंगे। 3 है तो लिख दिए 3। और अब देखेंगे क्वोशिएंट 1 आया, तो 1 हम लोग यहाँ लिख देंगे होल में, लिख दिए। अब बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है? 2। तो जो 2 है हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख दिए। देख रहे हैं क्वोशिएंट होल में लिखेंगे, रिमाइंडर जो बचा 2 वो हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे जैसा था 3 वो हम लोग सेम लिख दिए। तो आंसर कितना आया? 1 होल 2/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना था। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड किए 3 को 5 से, तो डिवाइड किए तो क्वोशिएंट 1 आया और रिमाइंडर लास्ट में जो बचा उसे कहते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचा 2। उसके बाद हम लोग नीचे जो नंबर था वो हम लोग सेम लिख दिए। फिर क्वोशिएंट जो है वो हम लोग आगे लिखते हैं। तो 1 आया तो हम लोग यहाँ 1 होल में लिख दिए, इसे कहते हैं होल, तो होल में लिख दिए 1। रिमाइंडर जो बचा वो हम लोग ऊपर लिखते हैं, 3 के ऊपर। तो देखिए कितना आया था रिमाइंडर? 2। तो हम लोग यहाँ लिख दिए 2। तो 1 होल 2/3 आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ले लेते हैं 10/3। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो करते हैं डिवाइड। 3 को 10 से डिवाइड करना है, 3 को 10 से डिवाइड करना है। तो देखिए 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है, उससे कम आता है 9। तो कितने बार में आता है? 9। आप 3 का टेबल पढ़िएगा तो 3 बार में आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 9, सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे। तो 10 में से 9 माइनस किए तो कितना बचा? 1 आ गया, 1 मतलब रिमाइंडर कुछ बच गया। तो देखिए क्वोशिएंट कितना आया? 3, इसे कहते हैं क्वोशिएंट। और रिमाइंडर कितना आया? r इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, नीचे 3 है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे सेम 3, लिख दिए। उसके बाद क्वोशिएंट देखेंगे, क्वोशिएंट कितना आया? 3। तो 3 हम लोग आगे लिखते हैं होल में, लिख दिए 3। रिमाइंडर कितना बचा था? 1। तो 1 को हम लोग ऊपर लिखते हैं। देख रहे हैं क्वोशिएंट आया 3 तो हम लोग लिख दिए यहाँ 3। रिमाइंडर बचा 1 तो हम लोग ऊपर में लिख दिए 1 और नीचे 3 था तो हम लोग सेम 3 नीचे लिख दिए। ये आ गया आंसर 3 होल 1/3। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ले लेते हैं 15/4। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों को किस में बदलना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 15/4 को डिवाइड करेंगे। तो करते हैं, पहले लिखेंगे 4
डिवाइड का सिंबल देंगे, क्या है 15, तो लिख देंगे 15। देखिए कितने बार क्या बोलते हैं 15 कटना चाहिए 4 के टेबल में, तो देखिए 15 नहीं आता है, उससे कम 12 आता है। आप टेबल पढ़िएगा तो 12 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 12। कितने बार में आएगा 3 बार में, यहाँ लिखेंगे 3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 को 12 से, तो 15 में से 2 माइनस किए, सबसे पहले इसको करना है, तो 15 में से 2 माइनस किए तो 3। अब बचा लेफ्ट साइड 1 और नीचे भी 1, कुछ नहीं है, ये कट जाएगा मतलब 0। देखिए क्वेश्चन कितना आया 3, रिमाइंडर कितना आया 3। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, नीचे जो नंबर है वो लिख देना है डिनोमिनेटर में। 4 है तो लिख दिए 4। अब क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन आया 3, तो 3 हम लोग होल में लिखते हैं, मतलब आगे लिखते हैं, लिख दिए। अब रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 बचा तो हम लोग रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं। 3 होल 3/4 आंसर आ गया। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, मिक्स फ्रैक्शन में करना था तो कर दिए, 3 होल 3/4 आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ले लेते हैं 21/5। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, तो लिखेंगे 5, बीच में लिखेंगे 21 और डिवाइड का साइन दे दिए। तो देखिए 5 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता है, उससे कम आता है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। कितने बार में आएगा 4 बार में, तो यहाँ लिख दिए 4। जितने बार में आता है वो क्वोशंट होता है, तो यहाँ लिख दिए। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 को 0 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। अब लेफ्ट साइड आएंगे, देखिए 2 है और नीचे भी 2 है, तो मतलब 0, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, डिवाइड में क्रॉस कर देते हैं। देखिए रिमाइंडर आया 1, क्वोशंट आया 4। अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या था हमारा 21/5, तो इसको डिवाइड कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला नंबर वो हम लोग यहाँ सेम लिख देंगे डिनोमिनेटर ही में। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन आया 4, तो 4 को हम लोग आगे लिखते हैं होल में। अब देखेंगे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 को हम लोग ऊपर लिखते हैं 5 के ऊपर, तो कितना आया आंसर 4 होल 1/5। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ले लेते हैं 32/6। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 32/6 को डिवाइड करेंगे, तो करते हैं 6 डिवाइडेड बाई 32। देखिए 6 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता है, तो कितना आता है उससे कम 30, तो 30 कितने बार में आया आप टेबल पढ़िए, तो 5 बार में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 5 और 30 लिख देंगे यहाँ। 32 को 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले 2 को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आएगा 2 ही आएगा। अब देखेंगे लेफ्ट साइड, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो क्रॉस दे दिए। देखिए क्वेश्चन आया 5, रिमाइंडर आया 2, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर लिखेंगे जो सेम है वही यहाँ लिख देंगे, तो 6 है तो 6 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया 5, तो 5 को हम लोग आगे लिखते हैं, आपको पता है। अब रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 हम लोग यहाँ लिखते हैं ऊपर में, तो आंसर कितना आया 5 होल 2/6। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ले लेते हैं 40/7। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो सबसे पहले 40/7 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7
डिवाइडेड बाई 40। देखिए 7 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता है। उससे कम कितना आता है? 35। तो 35 यहाँ लिखेंगे, कितने बार में आता है? 5 बार में, तो यहाँ लिख दिए 5। अब 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 0 को 5 से करना है, तो 0 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे? बगल वाले से कैरी लेंगे, 1 लेंगे। तो 4 से 1 लिए तो कितना बन गया? ये 10 बन गया। तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 5, लिख दिए 5। अब देखिए लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 1 कैरी गया था तो 3 हो गया, 4 से 3 हो गया, तो 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्रॉस दे दिए। अब देखिए क्या करना है, नीचे जो नंबर है यहाँ सेम लिख देंगे, लिख दिए 7। क्वेश्चन कितना आया? 5, तो 5 कहाँ लिखते हैं? आगे लिखते हैं, लिख दिए। अब रिमाइंडर देखिए 5 आया है, तो वो रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ भी लिख दिए 5। कितना है आंसर? 5 होल 5/7 आंसर।